डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर को लेकर इस समय एक बहुत बड़ी न्यूज आ रही है कि भारत ने अपनी ब्रह्मोस मिसाइल के साथ साथ राफेल को भी वहां पर तैनात कर दिया है। इसके अलावा सरकार जो है S-400 सिस्टम को भी वहां तैनात करने की योजना बना रही है। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, पिछले कुछ दिन में हम लोगों ने चिकन नेक कॉरिडोर को लेकर कई बार डिस्कस किया है ना। बांग्लादेश का मुद्दा था, तब भी हम लोगों ने इस टॉपिक की बात की थी। जब नेपाल को लेकर हम लोगों ने डिस्कस किया था, तब भी हम लोगों ने इस मैटर को बहुत गहराई से डिस्कस किया था। ऐसा नहीं है कि चिकन नेक भारत के लिए अब से अभी इंपॉर्टेंट बना है, पहले भी ये एरिया जो है हमारे लिए खास करके सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहा है। लेकिन इस समय भारत इस पर बहुत ज्यादा ध्यान केंद्रित कर रहा है। क्या है पूरा मुद्दा, गहराई से जानने का प्रयास करेंगे। किस तरह की भारत की रणनीति है और अभी से ऐसा क्या हुआ है कि भारत को इसे अपना एक मजबूत किला बनाने की जो है सिचुएशन क्रिएट हो गई है ना। सबसे पहले हम लोग मैप के माध्यम से इस क्षेत्र को देखने का प्रयास करते हैं। आप अगर ये पट्टी देख रहे होंगे है ना, इसको बोलते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर, है ना। ये वो क्षेत्र है जिसे आपको पता है कि भारत का जो पूर्वोत्तर का क्षेत्र है और ये हमारी भारत की मुख्य भूमि है, इसके साथ जो कनेक्ट कर रहा है इसको, इस क्षेत्र को, तो ये जो पट्टी है इसको बोला जाता है चिकन नेक कॉरिडोर, है ना। इसको हम लोग सिलीगुड़ी कॉरिडोर के तौर पर भी जानते हैं। चिकन नेक इसको इसलिए बोलते हैं जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। अगर आप सोच के देखो, जिस तरीके से चिकन का नेक होता है ना, उस तरीके से ये क्षेत्र इंपॉर्टेंट है। अगर इस पट्टी को तोड़ दिया जाए या अगर इस पट्टी को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, तो भारत का कनेक्शन जो है नॉर्थ ईस्ट के साथ पूरी तरीके से कट कर दिया जाएगा। इसलिए ये पट्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब कहानी ये है कि इस समय भारत क्यों इतना ज्यादा इस क्षेत्र को सीरियस लेने की तरफ आगे बढ़ रहा है। मैं आपको बताता हूं। देखो, चीन की हमेशा से एक एक इस तरह की योजना रही है, चीन के मंसूबे इस तरीके से रहे हैं कि भारत के इस क्षेत्र को या ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, इसके आसपास अपने आप को इस्टेब्लिश किया जाए। आपको पता है कि चुंबी घाटी जो सिक्किम वाला क्षेत्र है, या जिसको आप ट्राइड जंक्शन के तौर पर देख सकते हैं, भारत भूटान और जो आपका चीन के बीच में, इस क्षेत्र पर जो है चीन की नजर काफी लंबे समय से है। चीन को यह लगता है कि अगर वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के आसपास रहेगा, कल को भारत और चीन के बीच में चीजें खराब होती हैं, चीन यहां पे इस कॉरिडोर को डिस्ट्रॉय कर देगा, जिससे भारत जो है एकदम बैकफुट पे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 8 राज्यों के साथ भारत का कनेक्शन जो है, या कनेक्शन जो है, लिंक जो है, वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। इसलिए चीन काफी लंबे समय से इस क्षेत्र पर नजर टिका के बैठा हुआ है। अभी कहानी ये है कि आपको पता है बांग्लादेश में तख्ता पलट हो चुका है ना। शेख हसीना जब तक वहां थी तब तक तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब जो ये शख्स हैं जिनको आप जानते हैं, मोहम्मद यूनुस, ये बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख हैं। ये वो पर्सन है जो इस समय चीन के साथ लगातार अपनी नजदीकियां बढ़ा रहे हैं। इन्होंने कई बार अपने बारे में कहा है कि बांग्लादेश जो है वो बंगाल की खाड़ी का बेताज बादशाह है। बांग्लादेश जो है चिकन नेक कॉरिडोर के आसपास के क्षेत्र को विकसित करना चाहता है। ये वही शख्स हैं जिन्होंने चीन को इस क्षेत्र में बड़े स्तर की इन्वेस्टमेंट करने के लिए आमंत्रित किया है। तो ऐसी चीजों के चलते, और खास करके अगर आप देखेंगे बांग्लादेश के अंदर इस समय अमेरिका की सेना का भी थोड़ा बहुत रोल देखने को मिल रहा है। इन सब कंडीशन के चलते भारत के लिए यह क्षेत्र बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। बांग्लादेश चिकन नेक के बगल में ही जो है क्षेत्र में अपना जो है इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहता है, डेवलपमेंट करना चाहता है। कहीं ना कहीं पे वो चीन के मंसूबे के साथ जो है काम करता हुआ दिख रहा है। इसलिए भारत जो है इस क्षेत्र में ज्यादा एक्टिव हो गया है। तो मैंने आप लोगों को बताया कि ब्रह्मोस वो मिसाइल है भारत की, जिसको रूस और इंडिया दोनों ने मिलकर संयुक्त रूप से तैयार किया है। ये मिसाइल लंबे क्षेत्र को टारगेट कर सकती है, और आपको पता है कि टेक्निक के मामले में इसका कोई तोड़ नहीं। आपको पता होगा फिलीपींस, वियतनाम जैसे देश भारत से ब्रह्मोस की मांग कर रहे हैं। भारत ने फिलीपींस को इसको बेच भी दिया है। इसको लेकर चीन को बहुत ज्यादा जलन भी हुई इस चीज को लेकर कि आप ब्रह्मोस उसको क्यों दे रहे हैं, क्योंकि भारत का इस समय सबसे शक्तिशाली वेपन के तौर पर आप इसको मान सकते हैं। इसको भारत ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर के क्षेत्र में तैनात कर दिया है। राफेल के बारे में मुझे लगता है मुझे आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। फ्रांस से हम लोगों ने लिया है, लड़ाकू विमान है ना। 4.5 जनरेशन पीढ़ी के तौर पर आप इसको देख सकते हैं। 4.5 जनरेशन का ये लड़ाकू विमान है, और भारत की कहीं ना कहीं पे वायुसेना की क्षमताओं को इस समय बहुत महत्वपूर्ण बना देता है ना। तो ये भी हम लोगों ने इस क्षेत्र में तैनात कर दिया है। सरकार को पता है कि कभी भी सिचुएशन यहाँ पे खराब हो सकती है। अभी अगर मैं थोड़ा सा लेटेस्ट मुद्दा अरुणाचल प्रदेश को लेकर भी आप लोगों को बताऊं,
आपको पता होगा अरुणाचल प्रदेश की एक महिला चीन जाती है और वहां पर वो अपना पासपोर्ट शो करती हैं, तो वहां पर भी विवाद क्रिएट हो जाता है। एक्चुअल में इसको लेकर भी थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं। देखो, चीन हमेशा से ये मानता रहा है कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा है। चीन की जो 5 फिंगर पॉलिसी है ना, जिसके अंदर वो तिब्बत को हथेली के रूप में लेता है और एक अंगुली के रूप में जो है अरुणाचल प्रदेश को लेता है। तो वो कहता है कि दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल में रहने वाले जो लोग हैं, अगर उनको चीन आना है तो उनको पासपोर्ट और वीजा की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अपने ही देश के अंदर आ रहे हैं। इस तरह की नीति को लेकर चीन आगे बढ़ता रहा है, जबकि भारत का कहना यह है, बहुत सख्ती से भारत ने इस मैटर को भी डील किया है। हमने हमेशा से कहा है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है। चीन किसी गलतफहमी में ना रहे तो बेहतर है ना। अक्साई चीन पर अगर आप अवैध रूप से कब्जा करके बैठे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अरुणाचल प्रदेश आपको देने वाले हैं या अरुणाचल प्रदेश पर आपके मंसूबों को कामयाब होने देंगे। तो ये इस मैटर के चलते भी आप समझ सकते हैं कि भारत और चीन के बीच में थोड़ा सा टकराव बढ़ गया है। पिछले कुछ समय से हम लोग बात कर रहे थे कि अमेरिका को काउंटर करने के लिए भारत और चीन एक साथ आ सकते हैं, भारत चीन रूस का एक गठजोड़ बन सकता है। इस तरह की बातें हुई, क्योंकि इसका प्रमाण हम लोगों ने देखा था जब एससीओ की मीट के लिए भारतीय प्रधानमंत्री चीन गए थे। वहां पे बड़ा अच्छा कोऑर्डिनेशन देखने को मिला था और चीन ने इस सम्मेलन को बहुत ज्यादा संदेह की नजरों से देखा था। लेकिन अभी अरुणाचल प्रदेश वाला जो मैटर हुआ है, महिला वाला, इस सिचुएशन में भारत और चीन के बीच में तनाव फिर से बढ़ गया है और इसलिए ये क्षेत्र में हमारी तैनाती बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, इस क्षेत्र में भारत को मल्टी लेयर सिस्टम की तैनाती करनी होगी, क्योंकि आपको पता है चीन इस समय हमसे काफी ज्यादा आगे चल रहा है। चाहे वो टेक्नोलॉजी की बात हो, इकोनॉमी की बात हो, सेना के स्तर पर बात हो, लगभग 20 लाख से ज्यादा उसने सेना की भर्ती कर ली। इस सिचुएशन में हमें भी उसकी चीजों को बहुत अच्छे से समझ के और सोच समझ के हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। मल्टीलेयर सिस्टम का मतलब यह है कि हमें सेना के स्तर पर भी तैयारी रखनी होगी, वायुसेना के स्तर पर भी तैयारी रखनी होगी और हिंद महासागर और हिंद प्रशांत महासागर में जिस तरीके से लगातार चीन एक्टिव होता हुआ प्रतीत हो रहा है, उसको काउंटर करने के लिए भी हमें तैयार रहना होगा। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि शायद सरकार जो है S-400 सिस्टम को भी यहां तैनात करने की योजना बना रही। मैं आपको बताऊं, जब भारत और पाकिस्तान के बीच में टकराव हुआ है ना, हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और उसके बाद सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध होगा। उस समय भारत की रक्षा करने में S-400 मिसाइल सिस्टम का एक बहुत बड़ा योगदान रहा था। ये वो सिस्टम है जो हम लोगों ने रूस से आयात किया है। हालांकि लाखों डॉलर हम लोगों ने इस चीज के लिए खर्च किए हैं, लेकिन इस सिस्टम ने भारत की सिक्योरिटी को बड़ा बेहतर बना दिया है। S-400 सिस्टम के माध्यम से ये एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है ना, जिसके माध्यम से अगर कोई भी मिसाइल भारत की तरफ अटैक कर रही तो हम उसको हवा में ही काउंटर कर सकते हैं। और इस समय मुझे लगता है कि कहा यह जाता है कि अमेरिका का जो सिस्टम है थर्ड, उससे भी बेहतर माना जाता है S-400 सिस्टम को। तो वही चीज यहां पे आप देख सकते हैं, तो भारत उसको भी तैनात करने की योजना बना रहा है। इस क्षेत्र में भारत को बहुत ज्यादा एक्टिव रहने की जरूरत है। भारत के जो राष्ट्रीय मुख्य सुरक्षा सलाहकार हैं, जो हैं एनएसए हैं, जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी, वो भी काफी ज्यादा एक्टिव हैं इन चीजों को लेकर। इंटेलिजेंस भी काफी ज्यादा एक्टिव है। तो हमें तब तक ध्यान रखने की जरूरत है जब तक हम चीन के मंसूबों को पूरी तरह से नाकाम नहीं कर देते। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।